इमरान खान के केसेस को पहले दिन से मैं देख रहा हूँ। हुकूमत मुज़ाकरात की बजाय ना सिर्फ पीटीआई और ये तय कर लें कि इमरान खान पर जो केसेस हैं उन पे अदालतें जो फैसला करेंगी हमें भी मंजूर होगा, वो कहें हमें मंजूर होगा, और हम किसी ऐसे केस में उनकी गिरफ्तारी नहीं डालेंगे जो उनके जेल में जाने के 1 साल के बाद आपने बनाया है, और वो भी 1 साल, अक्रस भी 1 साल के बाद हुई है। कोई एक दफ़ा 144 की फॉर एग्जाम्पल खिलाफ वर्जी हुई है इस्लामाबाद पिंडी की, तो वो भी आपने केस बनाया हुआ है। हुकूमत मतलब ये बिल्कुल सादा और सिंपल फार्मूला है। पीटीआई भी मेरे ख्याल में एग्री हो जाएगी और हुकूमत भी एग्री हो जाएगी कि जो केसेस उन पर बने हुए 9 मई के या और कोई केसेस बने हुए जिनमें उनकी गिरफ्तारी है इस वक्त, उनको अदालतें देखें। आप अदालतों में केस लड़ रहे हैं, प्रोसिक्यूशन भी केस लड़ेगी, अदालतें जो फैसला करेंगी दोनों फरीकैन को मंजूर होगा, और हम नए केस में गिरफ्तारी नहीं डालेंगे जो एक फ्रिवलेस केस है। सिंपल फार्मूला है, और इसमें हो सकता है उनकी रिहाई अगले 15 दिन में हो जाए, महीने में हो जाए, हो सकता है ना हो, दोनों फ्री कैद खुश होंगे। पीटीआई जो है उनकी लीगल टीम से मेरी बात हुई, वो ये कहते हैं कि मसला ये है कि एक केस में हम जो है वो जमानत करवाते हैं या उसमें बरी होते हैं। साइफर जैसे केस में वो बरी हो गए, तोशा खाना 1, 2, 3 तीनों में जमानतें हो गई, हाई कोर्ट लेवल पे चले गए। वो कहते हैं हम एक केस में जमानत करवाते हैं और 10 केसेस वो बने होते हैं कि जो वो उनके जेल जाने के बाद बने हैं। तो इसके पीछे होता एक जो टर्म इस्तेमाल होती है बदनीति, तो इसके पीछे जो गवर्नमेंट की बदनीति है वो हमें भी नजर आ रही है। चले मार्जिन साहब क्विकली, क्या गवर्नमेंट की बदनीति नजर आ रही है आपको कि नहीं? जी, मुझे तो इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में इंसाफ नहीं किया जाता बल्कि सियासी इंतकाम लिया जाता है। सही। तो इसलिए साकिब बशीर साहब ने जितनी भी बातें की हैं वो तो एक मिसाली मुआशरे की बातें हैं, और अगर ये सारा कुछ हो जाए तो फिर तो सब हंसी खुशी रहना शुरू हो जाएगी। फिर तो आपके और मेरे तर्जियों की भी जरूरत नहीं होगी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हो, फिर वापस सहाफ़ी प्रोग्राम में एक बार फिर। माजिद निज़ामी साहब, नहीं लगता कि इस एहतजाजी अमल में बुशरा बीबी की हिकमत अमली बज़ाहिर कामयाब रही है? वो अमली तौर पे पार्टी के एहतजाजी अमल को कंट्रोल कर रही हैं, और मोहसिन नकवी कह रहे हैं कि ये सारी सूरत हाल की ज़िम्मेदार एक औरत है। तो मोहसिन नकवी के मुँह से इस तरह के अल्फाज निकलना आपको कैसा लगता है? जी बिल्कुल, इस वक्त तहरीक इंसाफ में और हुकूमत में ये नुक्ता बिल्कुल ज़ेरे बहस है कि इस वक्त पीटीआई की जो फैसला साजी है उसमें जो इमरान खान साहब की ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं हो रही थी, उसमें एक तातुल आ गया था। बुशरा इमरान साहिबा के आने के बाद से इमरान खान साहब का वो मसला हल हो चुका है, और इसीलिए हुकूमत की तरफ से ये कहा गया कि जो मुज़ाकरात हुए थे उनके हवाले से हमें इसलिए कामयाबी नहीं हो सकी कि वहाँ से हटदर्मी दिखाई गई है। तो ये बिल्कुल एक नया आंसर मौजूद है जिसमें पीटीआई की लीडरशिप में भी बात हो रही है कि इसके हवाले से मुस्तकबिल में चीजें कैसे चलेंगी, मुज़ाकरात कैसे होंगे, उनके पास पीटीआई की जो मुज़ाकराती कमेटी होगी उसके पास क्या इख्तियार होगा, और उसकी अप्रूवल्स जो है वो बुशरा इमरान साहिबा की तरफ से आएंगी। तो बिल्कुल हुकूमत और पीटीआई के लिए ये एक नया मौजू है, और आने वाले क्या ये आपके ख्याल में बुशरा बीबी ने अगर कोई फैसले किए भी हैं तो क्या वो हक बजानिब हैं ऐसे फैसले करने में या अपना किरदार अदा करने में बतौर एक औरत? क्योंकि जब मोहसिन नकवी जैसे मर्द जो हैं वो ऐसे ऐसे फैसले कर रहे हैं, तो क्या बुशरा बीबी जैसी औरत जो है वो ऐसे फैसले नहीं कर सकती? जी मेरा ख्याल है कि इस चीज में जेंडर को तो बिल्कुल दरमियान में नहीं लाना चाहिए था। वो उनके घर का एक अहम हिस्सा है, और खसूसन पाकिस्तान में, साउथ एशिया में ये रवायत बिल्कुल मौजूद है कि फैमिली मेंबर्स जो हैं वो अपने घर के किसी भी फर्द को मुश्किल में से निकालने के लिए आगे आते हैं। तो इस तरह की बिल्कुल पाकिस्तान में रवायत मौजूद है। तो इस तरह के मेरा ख्याल है जो मामलात हैं वो जेंडर न्यूट्रल होते हैं, उसके अंदर ये मर्द औरत की तकसीम नहीं होती। हमारे पास कई माजी में ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि जिसमें इस तरह से किया गया, तो इसमें वो अचंभे की बात नहीं है। हाँ, वो अपनी कारकर्दगी से पार्टी के अंदर कैसे मुकाम बनाती हैं या अपनी स्ट्रेटेजी से किस तरह इमरान खान साहब की मुश्किलात में कमी करती हैं या इजाफा करती हैं, इससे फिर उनके सियासी कद का तज्जिया किया जा सकेगा, लेकिन किसी शख्स पर कोई पाबंदी तो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल सही। आज एक और वाकया हुआ है साकिब बशीर साहब, हमारे पड़ोस में ही एक टेलीविज़न जो है उस पर एहतजाज करने वाले कुछ लोगों ने हमला किया है। अब वो एहतजाज करने वाले भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, और एक न्यूज़ जो है ये एक नया टीवी चैनल है,
तो आप नहीं समझते एक पे हमला सब पर हमला, इसके हवाले से क्या हुकूमत को कोई ख़ास इंतज़ामात नहीं करने चाहिए, या हुकूमत चाहती है ऐसे वाक़यात हों ताकि मीडिया के अंदर भी वो नफ़रत पैदा हो, जो नफ़रत जिसका मुज़ाहरा अमूमन हम हुक्मरान जमात के कुछ सियासतदानों की तरफ से देखते हैं? बिल्कुल, गवर्नमेंट को शायद ये सिचुएशन सूट करती है, इसलिए फिर वो ऐसे इंतजामात करती भी नहीं है। रात को भी वाक़या 26 नंबर चुंगी पे भी वाक़या पेश आया, कुछ मीडिया चैनल्स की DSNGs को तोड़ा गया, और आज ये वाक़या पेश आया। मेरा ख्याल है जहाँ पे जितनी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है उससे ज़्यादा PTI की भी ज़िम्मेदारी है कि PTI भी इंश्योर करे कि जो प्रोटेक्शन है सहाफ़ियों में, राय में इख्तलाफ हो सकता है, किसी एक की राय कुछ और हो सकती है, दूसरे की राय कुछ और हो सकती है, लेकिन उसका हल ये नहीं है कि आप बर्दाश्त करना सीखें। आप इतना टाइम हो गया आपको, मतलब खान साहब कहते हैं 22-25 साल मुझे हो गए हैं, फिर गवर्नमेंट में भी रहे हैं और सारे आपने दौर भी देख लिए हैं, तो अभी भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, तो ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है और काबिल मजम्मत है इस किस्म का एक्ट खास तौर पर। और PTI की टॉप की लीडरशिप को इसको कंडेम करना चाहिए, देखना चाहिए और आइंदा के लिए कोई ऐसी प्रोटेक्शन देनी चाहिए, क्योंकि जो जर्नलिस्ट होते हैं, कैमरा मैन होते हैं, वो तो नहते होते हैं, उनके हाथ में कैमरा है, कलम है, मोबाइल है, तो वो तो इस तरह नहीं लड़ सकते। तो अगर आप उन पे भी अटैक करना शुरू कर देंगे, फील्ड में भी उनकी प्रोटेक्शन पुलिस भी नहीं कर रही, इंतजामिया भी नहीं कर रही, और जो आ रहे हैं प्रोटेस्टर्स वो भी, और हो सकता है उन्हीं में कुछ उनके खैरखा हों या उनकी राय जो है उनको सपोर्ट कर रही हो, तो ये अमल किसी तौर पे भी दुरुस्त नहीं है। जी माजिद साहब, आप क्या कहेंगे इस वाक़े के हवाले से? जी बिल्कुल, ये मुझे तो लगता है कि तहरीक इंसाफ का एक अमूमी तासुर है और उनकी रवायत है कि इस हवाले से उनके अंदर बर्दाश्त की कुछ ना कुछ कमी मौजूद है, और उनकी पार्टी क़यादत की जानिब से भी इस तरह के मामलात की अगर हौसला अफजाई ना भी की जाए तो मुजम्मत नहीं की जाती, तो उनकी जो खामोशी है उससे फिर कारकुनों को एक बढ़ावा मिलता है। और इस हवाले से इमरान खान साहब के बयानात भी मौजूद हैं कि जब वो कुछ TV चैनल्स को ये कहा करते थे कि आप अपनी रिपोर्टिंग ठीक कर लें तो आपके साथ सलूक भी ठीक हो जाएगा। तो ये अमूमी तौर पर तहरीक इंसाफ में ये रवैया है कि जब भी वो किसी ऐसी सिचुएशन में होते हैं तो वो तमाम बदले जो नापसंदीदा अफराद से होते हैं वो निकालने की कोशिश करते हैं। तो अब अगर तहरीक इंसाफ ये समझती है कि उन्होंने 2 सालों में बहुत कुछ सीखा है, मारे खाई हैं, इंतकाम का निशाना बने हैं, तो उन्हें अपनी पॉलिसीज के अंदर इस चीज को तब्दील करना चाहिए। वो गलतियां जो उन्होंने माजी में की हैं वो अब ना दोहराएं। मुख्तसरन जो बानी PTI का भी एक ट्वीट है, एक पैगाम है, उसमें कहा गया है कि पाकिस्तानी कौम और तहरीक इंसाफ के कारकुनान को सलाम जो अपने हकूक़ के लिए खड़े हुए हैं, पुरअमन एहतजाज में शामिल हैं। तो जो पुरअमन एहतजाज है उसको पुरअमन ही होना चाहिए, वरना फिर अगर पुरअमन नहीं होगा तो जो आपका असल मकसद है वो कभी हासिल नहीं हो सकेगा। आपको नहीं लगता कि अगर PTI के काफ़िले जो हैं इस्लामाबाद में पहुँच गए हैं तो ये हुकूमत की भी एक लिहाज से बड़ी नाकामी है, और जो हिकमत अमली हुकूमत ने अपनाई थी शाहराहें बंद करने की और जिस तरह का क्रैकडाउन किया गया PTI के खिलाफ, इसके बारे में आपकी क्या राय है? असल में 2-3 चीजें मैं कर दूं छोटी छोटी। पहली बात तो यह है कि मैं खुद अपने जब ये 24 नवंबर की कॉल आई तो खुद मैं अंदाजा लगाना चाहता था, और मैं जब भी कोई फ्यूचर का अंदाजा लगाऊं किसी भी सियासी इवेंट का, किसी भी हुकूमत के चलने का ना चलने का, मैं एक पूरा 70 साल की तारीख है और जितने वेरिएबल जिस तरीके से वो सामने आते हैं वही जाके आगे आज ही मौजूद होते हैं, वही या कुछ ही तरीके से रिजल्ट निकलते हैं जिस तरीके से पहले निकलते रहे। तो मैं ये सिर्फ ये जानना चाहता था कि ये एहतजाज बड़ा होना चाहिए। अब जाहिर है कि जितना तहरीक इंसाफ के एहतजाज के लिए जो मैं पिछले 7-8 से वो तो हो गया, वो आपने बता दिया कि उतना नहीं था जितना हुकूमत की हिकमत अमली जो है, जो फौज को तलब कर लिया गया है, जो शाहराहें बंद की गई हैं, जो क्रैकडाउन हुआ है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? और बातचीत मैं यही कह रहा हूँ, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ, बिल्कुल उधर ही आ रहा हूँ जो आप कहें कि मैं चलो क्विक फास्ट फॉरवर्डिंग, अगर 25 मई को इमरान खान साहब 30 लाख बंदा अपनी वल्वला अंगेज क़यादत में नहीं ला सके, और अगर 26 नवंबर को इमरान खान साहब हल्फ लेने के बावजूद और मोटिवेशनल जलसे के 40 किसी को आज तक तारीख पाकिस्तान में सहूलत नहीं दी कि वो एस्टेब्लिशमेंट को इस तरीके से ललकारे और जलसे भी करे और लाइव कवरेज मिले, अगर वो बंदे नहीं निकाल सकता था तो मुझे आज पता होना चाहिए कि बंदे क्यों आज निकलेंगे, और फिर जब पिछले 4-5 हफ्ते पहले नहीं निकले। एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये थी कि मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि ये एहतजाज जो है
तहरीक इंसाफ को 3-4 दिन बाद भी अब इंशाल्लाह 2-4 न्याय साहब थोड़ी देर के लिए तहरीक इंसाफ को भूल जाएं। आप ये बताएं कि हुकूमत ने जो किया है वो सही हिकमत अमली थी, दुरुस्त था या नहीं? मैं तो ख्याल है कि हुकूमत को चॉइस नहीं थी। मैं तो इस तरह देखता हूँ तहरीक इंसाफ का जो एहतजाजों का बाजी है ना, उसका जो वायलेंस है, मतलब आप 14 जब 2014 में आए थे तो क्या किया था? जियो वालों ने पूछा ना, दफ्तर छिलनी कर दिया था, फिर रेडियो पाकिस्तान, फिर वहां पे पार्लियामेंट स्पीकर जख्मी होना। तो एक वायलेंस की तारीख है, जब भी को मौका मिला है इनके अंदर एक वायलेंस है। और इमरान खान की तो ये जो फौज को तलब किया गया है, जो फौज को तलब किया गया है, गोली मार देने का हुक्म दिया गया है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? इमरान खान तो कब्जा करना चाहते हैं उसने, तो वो तो हमेशा कहते हैं जी मैं जाके न्याय साहब वो जेल में बैठ के कहां से कब्जा करेंगे? जेल में बैठे हुए एक शख्स है, वो कहां से कब्जा करेगा? मैं ये नहीं कहता हूँ, मैं कहता हूँ नैरेटिव। अच्छा तो मेरा मतलब कि फिर मैंने कॉल किया 24 की जेल से, उन्होंने कॉल किया ना, उनका एक ट्रस्ट डेफिसिट है दूसरा अपने लीडरशिप के ऊपर। ये जो 24 का जो था, ये तो मैं कहता था कि इमरान खान साहब ने फर्स्ट स्टेशन में किया, और जब उन्हें ये बताया गया कि आपकी लीडरशिप कंप्लाइंट है, कंप्रोमाइज्ड है, सारी की सारी माजिद निज़ामी साहब, थोड़ी देर के लिए इमरान खान और पीटीआई को अगर हम एक साइड पर रखते हैं, तो जो हुकूमत की एक पॉलिसी है अवाम के एहतजाज करने के हक के हवाले से, और जो कुछ अब उन्होंने किया है, तो आप कैसे देख रहे हैं इस सारी